नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया का मल्टी एयर डिफेंस सिस्टम। आज हमारा टॉपिक है गार्जियन ऑफ द स्काईज, इंडिया मल्टी लेयर एयर डिफेंस शील्ड सिक्योरिंग द स्काईज एंड हाउ इंडिया एयर डिफेंस स्टेक अप अगेंस्ट थ्रेट। कैसे भारत का जो हवाई क्षेत्र है अपने दुश्मनों के लिए एक अभेद किला है जो कभी भी भेद नहीं सकता दुश्मन। जैसे कि आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान के द्वारा लगातार एक सैकड़ों ड्रोन एक साथ भेजे जा रहे थे, तो कैसे भारत ने इसको आसानी से न्यूट्रलाइज किया था। आज इसी पे होगा। भारत के 4 लेयर मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। इंडिया मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम भारत का जो विभिन्न स्तरीय हवाई सुरक्षा। मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है क्या? मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट एरियल थ्रेट एट डिफरेंट एल्टीट्यूड। मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट एरियल थ्रेट्स एंड डिफरेंट एल्टीट्यूड। विभिन्न ऊंचाई पर दुश्मन के द्वारा भेजी गई मिसाइल ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का एक सुरक्षा हवाई सुरक्षा। इंडिया सिस्टम हैज 4 मेन लेयर। भारत के पास 4 तरीके का इसका 4 स्तरीय सुरक्षा लेयर है। ईच टारगेट स्पेसिफिक थ्रेट, और प्रत्येक का जो लेयर है सबका अलग अलग थ्रेट्स को डिस्ट्रॉय करने का। फ्रॉम ड्रोन टू बैलिस्टिक मिसाइल, भारत के पास ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने का ताकत है। दिस लेयर अप्रोच इंश्योर द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्ट। फर्स्ट है ड्रोन्स, लो फ्लाइंग स्मॉल रडार सिग्नेचर, जो निम्न स्तर पे जो ड्रोन उड़ाए जाते हैं छोटे। दूसरे पे है एयरक्राफ्ट, हाई एल्टीट्यूड प्लेन्स, स्टेल्थ फाइटर जेट। और तीसरे पे है क्रूज मिसाइल, लो फ्लाइंग ट्रेन हब। और चौथे पे ब्लास्टिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल। कैसे इंडिया दुश्मन से आने वाली मिसाइलें और ड्रोनों को इंटरसेप्ट करके उसको डिस्ट्रॉय करती है। आपने एयर ऑपरेशन सिंधु के दौरान आपने देख लिया। ऑपरेशन सिंधु कब क्यों चला गया था? बीते 22 अप्रैल को जब आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में वैसारन घाटी में जब 26 टूरिस्ट को धर्म पूछकर उसके गोली मार दी थी, निर्मम हत्या कर दी थी। जिसके बाद भारत ने इसके बदला लेने की ठानी और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड को नष्ट किया। इस पर भी बात होगी। उसके बाद जब भारत ने पाकिस्तानी लॉन्च पैड को नष्ट किया, तो उसके बाद उधर पाकिस्तान ने भारतीय सेना के सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया। तब भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया, पहले ही एक्टिव किया जा चुका था, ताकि मुझे पता है कि पाकिस्तान का खतरा था क्या, वो लौट के जरूर एक बार पीछे आता। फोर लेयर ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम। इंडिया एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रक्चर इनटू 4 डिस्टिंक्ट लेयर। भारत के पास चार तरीके का डिफेंस सिस्टम है। ईच फीचरिंग स्पेशलाइज, सबका अलग अलग खासियत है। डिजाइन टू काउंटर स्पेसिफिक थ्रेट्स, सबका अलग अलग थ्रेट्स को पहचानने का और उसको न्यूट्रलाइज करने का तरीका है। जाने उसमें पहला है वेरी शॉर्ट रेंज। रेंज इसका अप टू 10 किलोमीटर की सिस्टम। L-17 गन्स, ईगला, स्ट्रेल और मैनपैक्स, इससे दुश्मन के थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज किया जाता है। और जो टारगेट थ्रेट्स होता है, ड्रोन होता है, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट होता है। दूसरा होता है सेकंड शॉर्ट रेंज। रेंज इसका होता है अप टू 50 किलोमीटर की सिस्टम। इसको आकाश, स्पाइडर्स, जैमर्स और समर से इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। टारगेट थ्रेट होता है एयरक्राफ्ट मिसाइल, जैसे भारत के जब पाकिस्तान के F-16 और पाकिस्तान के J-20 एयरक्राफ्ट को न्यूट्रलाइज किया था। तीसरा है मीडियम रेंज। रेंज इसका है 50 से 100 किलोमीटर। जो इसमें यूज किया जाता है भारत की तरफ से आकाश, MRSM, मिडिल रेंज बराक 8, इसमें मिसाइल यूज किया जाता है दुश्मन के मीडियम रेंज के थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। टारगेट थ्रेट होता है हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, इसमें क्रूज मिसाइल को मार गिराने की शक्ति है भारत के पास। चौथा है लॉन्ग रेंज मिसाइल, इसका जो दूरी है लगभग 400 किलोमीटर, उससे भी अधिक है। ये स्टीम सिस्टम इसके भारत के पास S-400 सुदर्शन है, जो 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के हवाई थ्रेट को पहचान लेती है, जैसे एयरक्राफ्ट, स्टेल्थ जेट और ब्लास्टिक मिसाइल। यहाँ तक ये ब्लास्टिक मिसाइल को भी न्यूट्रलाइज करने के S-400 में काबिलियत है। ये है इगला स्ट्रेल मैनपैड, जो छोटे शॉर्ट ड्रोन को जैम करके उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। ये भारत का आकाश डिफेंस सिस्टम। हाउ ईच लेयर वर्क्स, ये कैसे काम करता है? ईच लेयर ऑफ इंडियाज एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेट यूनिकली। भारत का प्रत्येक लेयर अद्वितीय तरीके से काम करता है। द कलेक्टिवली फॉर्म ऑफ इम्पेनेट्रेबल शील्ड, जो अभेद्य है, जिसे कोई भेदा ना जा सकता है। फ्रॉम क्लोज रेंज पॉइंट डिफेंस टू लॉन्ग रेंज, नजदीक से लेके दूरी रेंज तक का है। लॉन्ग रेंज टू लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन, लंबे से लंबे दूरी तक को इंटरसेप्ट कर सकता है। द मल्टी टायर्ड अप्रोच एड्रेस द डाइवर्स एरियल थ्रेट्स इफेक्टिवली। पहला लेयर वेरी शॉर्ट रेंज, द इनरमोस्ट शील्ड, यह चौथे लेयर का अंदरूनी पहला शील्ड है। द सिस्टम लाइक L-17 गन, ये L-17 गन से दुश्मन के हवाई थ्रेट्स को डिस्ट्रॉय करता है। लो फ्लाइंग ड्रोन्स को जैम करता है और उसे न्यूट्रलाइज करता है। टिपिकली डिप्लॉय अराउंड द सेंसिटिव एरिया फॉर द पॉइंट डिफेंस, ये सेंसिटिव एरिया में उसको डिप्लॉय किया जाता है। दूसरा है सेकंड लेयर शॉर्ट रेंज, प्रोटेक्ट की इंस्टॉलेशन एंड असर्ट मिसाइल लाइक आकाश इंटरसेप्ट थ्रेड अप टू 15 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के हवाई थ्रेट्स को पहचान लेता है। दिस सिस्टम्स आर हाईली मोबाइल, ये बहुत तेजी से डिप्लॉय किया जा सकता है और दुश्मन के हवाई थ्रेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तीसरा है थर्ड लेयर मीडियम रेंज, फीचर एडवांस मिसाइल लाइक आकाश नाग एंड MRSM, टारगेटिंग द
थ्रेड्स अप टू 100 किलोमीटर, जो 100 किलोमीटर दूर से आ रही मीडियम रेंज की मिसाइल को भी ये ध्वस्त कर सकता है। क्रूशियल फॉर इंगेजिंग हाई एल्टीट्यूड एंड अल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट, या इसमें एयरक्राफ्ट को भी और क्रूज मिसाइल को भी नष्ट करने का भारत के पास तीसरे लेयर की सुरक्षा प्रदान मुहैया है। और चौथा है फोर्थ लेयर लॉन्ग रेंज आउटरमोस्ट सेल, ये भारत का जो मल्टी लेयर सिस्टम का सबसे बाहरी परत है। कंप्रोमाइज S-400 फ्रेम सिस्टम, ये इसमें S-400 लगा हुआ है न्यूट्रलाइज करने के, इंगेज द थ्रेट अप टू 400 किलोमीटर, जो 400 किलोमीटर दूर से अटैक किया था, ट्रैकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग मल्टीपल टारगेट। कैसे? एक साथ एक से लगभग एक बार में 60 से ज्यादा टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसमें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एंड ब्लास्टिंग मिसाइल, इसमें ब्लास्टिंग मिसाइल भी शामिल है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल इंडिया एयर डिफेंस मैनेज बाय इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। भारत के पास जो जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम उसको कमांड करने के लिए एक एयर कमांड कंट्रोल बना हुआ। इट फ्यूज द डाटा फ्रॉम रडार, ये रडार से डाटा को लेता है एंड सेंसर, और जो डिप्लॉय है उसको वो डाटा भेजता है। दिस रियल टाइम कोऑर्डिनेशन, जिसके कारण रियल टाइम कोऑर्डिनेशन के कारण मैक्सिमम द इंटरसेप्शन, और अधिकतम से अधिकतम वो दुश्मन के हवाई थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर पाता है। इट मिनिमाइज गैप इन कवरेज टू कवरेज डाटा पे कंबाइन इनपुट फ्रॉम वेरियस रडार सिस्टम, जितने भी रडार है उससे इनपुट लिया था और कमांड किया था, एनालाइज थ्रेट डाटा इन रियल टाइम, कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स, डायरेक्ट इंटरसेप्टिंग एफर्ट अक्रॉस लेयर, और विभिन्न दिशाओं से आ रहे इंटरसेप्ट विभिन्न दिशाओं से आ रहे थ्रेट्स को इंटरसेप्ट किया था एक साथ। रिसेंट सक्सेस, इसका हाल फिलहाल में क्या यूज हुआ? इंडिया मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम हैज रिसेंटली डेमोंस्ट्रेटेड एक्सेप्शनल इफेक्टिवनेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाइटेंड एंड टेंशन। यह भारत पाक के बीच हुई युद्ध में जब पाकिस्तान के द्वारा रिटेलिएट किया गया था भारत के द्वारा आतंकवादी लॉन्च पैड के ध्वस्त करने के बाद, कैसे जो हमारा भारत का मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है जो भारत की हवाई सुरक्षा को प्रदान किया। highlighting its crucial role in safeguarding the nation against diverse aerial threats. Drone interceptor successfully neutralized multiple aerial drones, showing its robust defense. एक साथ सैकड़ों ड्रोन को एक साथ डिस्ट्रॉय करना, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, प्रिवेंटेड इनकमिंग मिसाइल थ्रेट्स, और दुश्मन देश से आ रही मिसाइलों को भी सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया और भारत की सुरक्षा को मजबूती से प्रदान किया। स्ट्रेटेजिक प्रोटेक्शन, सेफगार्ड क्रिटिकल नेशन एसेट्स, और जो भारत हमारे देश की जो क्रिटिकल एसेट है, नेशनल एसेट्स है, उसको और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम एरियल अटैक्स को बचाता है। को सब्सक्राइब करिए। जम्मू कश्मीर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 14 दिन बाद भारत ने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के रूप में बड़ी कार्रवाई की थी। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वार में भारत पाकिस्तान सीमा पर कई स्थानों पर पाकिस्तान द्वारा किए गए ताजा हमलों के जवाब में भारत ने कड़ी कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त ताकत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को सट्टा से निशाना बनाकर ध्वस्त किया। यह कार्रवाई केवल एक कड़ा संदेश जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की मौत के बाद भारत ने 14 दिन के भीतर इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान सीमा पर कई स्थानों पर पाकिस्तान द्वारा किए गए ताजा हमलों के बाद के जवाब में भारत ने कड़ी कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने आतंकवादी विरोध अभियानों को तेज कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव जारी है। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता को भी स्थगित कर दिया, और उसके बाद दोनों देशों के बीच कोई भी रिश्ता नहीं है। भारत का कहना है कि जब तक एक साथ टॉक और टेररिस्ट एक साथ काम नहीं हो सकता, टॉक एंड ट्रेड एक साथ टेररिस्ट के साथ नहीं हो सकता। वैसे भी पाकिस्तान आतंकवाद का खजाना है, फैक्ट्री ऑफ द टेरर, दैट इज पाकिस्तान। ये ऑपरेशन सिंधु इस तरीके से भारत ने एक बखूबी इंजाम दिया, और जब पाकिस्तान उसे उधर से रिटेलिएट किया तो भारत ने उसे मजबूती से उसके थ्रेट्स को डिस्ट्रॉय किया। प्रतिबंधित आतंकी संगठनों जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के मुख्यालयों को निशाना बनाकर रात के समय 9 ठिकानों पर विशेष कार्रवाई की गई। मरकज सुबहान अल्लाह बहावलपुर जिसमें जैसे मोहम्मद जेईएम का ठिकाना था। दूसरा मरकज तैयबा मुर्दी के लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर सरजल टेहरा कलाम जैसे मोहम्मद का अड्डा, महमूना जोया सियालकोट हिजबुल मुजाहिदीन एचएम का हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय किया। मरकज अहले हदीस बरनाला लश्कर तैयबा का अड्डा, मरकज अब्बास कोटली जैसे मोहम्मद का केंद्र, मस्कल रही शहीद कोटली हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण ट्रेनिंग कैंप, सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद लश्कर तैयबा का आतंकी शिविर, सैयद ना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद जैसे मोहम्मद का संचालन केंद्र। कैसे भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद भारत ने रिटेलिएट करते हुए पाकिस्तान के लगभग 11 से ज्यादा एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया। फ्यूचर डेवलपमेंट, फ्यूचर में किस तरह से युद्ध होगा इसके लिए भारत ने तैयारी पहले से ही शुरू कर चुकी है। इंडिया कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन इंडिजिनियस स्वदेशी प्रोजेक्ट पे काम करें। प्रोजेक्ट कुसा एम्स टू स्ट्रेंथ द स्ट्रेंथ इन एयर डिफेंस। प्रोजेक्ट कुसा जो फ्यूचर के लिए इसकी तैयारी
शुरू हो चुकी है। इट फोकसेस ऑन होम ग्राउंड एडवांस टेक्नोलॉजी, ये भारत का स्वदेशी तकनीक है। इंटीग्रेशन ऑफ इम्पोर्टेड एंड को डेवलप एंड इंडिजिनियस सिस्टम्स इन श्योर एडेप्टेबिलिटी एंड, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑनगोइंग इनोवेशन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम, नए जैसे में युद्ध के संभावित युद्धों को लेकर रिसर्च और उसके थ्रेड्स को कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए भारत ने इस पे काम शुरू कर चुके हैं। इंडिजिनियस प्रोडक्शन, भारत ने आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल दिया है। जहां पहले भारत ने 72% आयात करता था हथियार, आज वही 36% पे आगे पहुंचा है। और भारत सिर्फ निर्माण ही नहीं करता बल्कि दूसरे देशों को हथियार निर्यात भी करता है, जैसे फिलीपींस, आर्मेनिया, वियतनाम। अभी ब्रह्मोस के लिए तो बहुत सारे देश लाइनों में लगा हुआ है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, भारत ने एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे विदेशी अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से कोलैबोरेट कर रही है, पार्टनरशिप कर रही है। ये भारत द्वारा नष्ट किए गए आतंकी ठिकाना। ये तो फैसला कमजोर थे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। ये वीडियो फैसला कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत द्वारा नष्ट किए गए 9 आतंकी ठिकाने, ये भिम्बेर, ये है मैमूना, जोया पार्क, टेररिस्ट, लगभग 9 आतंकी एयरबेस को भारत द्वारा सटीक प्रिसाइज अटैक कर उसको ध्वस्त किया था। इंडिया का मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम, सबसे पहला लेयर है वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस, L-17 गन, इगला एंड टारगेट ड्रोन्स को थ्रेट को डिस्ट्रॉय करने का भारत के पास L-17 गन्स, इगला और टारगेट ड्रोन है। दूसरा है शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम, जिसमें आकाश, स्पाइडर, प्रोटेक्ट एंड क्रिटिकल एसेट्स शामिल है। तीसरा है मीडियम रेंज है डिफेंस सिस्टम, आकाश नाग, MRSM एंड टारगेट क्रूज मिसाइल। सबसे दूरी लंबे दूरी की रेंज डिफेंस है S-400 ट्रेन सुदर्शन टारगेट बैलिस्टिक मिसाइल। जो ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया गया था मिसाइल था स्कैल्प मिसाइल। भारत की सीमा में रहते हुए पाकिस्तान के लगभग 150-200 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकी ठिकाने को नस्तनाबूद कर दिया। स्कैल्प की क्या खासियत है? गाइडेंस सिस्टम, GPS, INS एंड IIR एंड टेर प्रोन ट्रांसपोर्ट। इसको मिराज 2000, राफेल, सुखोई 24, टोर्नेडो एंड टाइफून एंड ग्रिपेन से भी इसको दाग सकते हैं। इसकी हाइट कितना है? 480 mm, विड्थ इसका है 630 mm, विंग स्पैन 3 मीटर है और ऑपरेशनल रेंज इसका 550 किलोमीटर है। यहाँ ये एक बार जब राफेल या किसी फाइटर जेट में फिट करके इसको 550 किलोमीटर की दूरी तक उसको ऑपरेशनल में यूज किया जाता है। इसका स्पीड है 0.95 मैक, यानी आवाज से 0.95 गुना तेज। मास इसकी जो वजन है लगभग 1300 kg। वारहेड वेट लगभग इसमें अपने साथ 450 किलो का वारहेड ले जा सकता है। इसका जो लंबाई है 5.1 मीटर का। हैमर मिसाइल, वॉरियर ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन सिंदूर में हैमर मिसाइल का भी यूज किया गया था। अमेंट ऑफ एयर सोल्यूशन मॉड्यूलर AASM। इसमें वारहेड लगभग 250 kg है और लेंथ इसका 3.1 मीटर, ऑपरेशनल रेंज लगभग 70 किलोमीटर है। मास इसका टोटल 340 kg। इसको लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है मिराज 200, मिराज F1, F-16, तेजस, MiG-29 एंड सुखोई 25 एंड सुखोई 27। एक्यूरेसी इसका 10 मीटर, SCP डिकैमेट्रिक वर्जन 1 मीटर, CP